तो आइए सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड के बारे में। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। तो इसकी परिभाषा होती है कि किसी संख्या को प्राइम नंबर्स के गुणनफल के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है, यानी अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास मुख्य रूप से दो विधियां हैं। एक विधि को हम बोलते हैं गुणनखंड वृक्ष विधि, जिसको फैक्टर ट्री मेथड बोलते हैं, और दूसरी विधि जो हमारे पास होती है उसको हम भाग विधि या डिवाइड मेथड कहते हैं। सबसे पहले हम फैक्टर ट्री मेथड के माध्यम से हम सीखते हैं कि किस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हमारे पास एक एग्जाम्पल है 84। अब आइए देखते हैं 84 को हम किस तरह से निकालेंगे। 84 को हम अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से लिखेंगे, क्योंकि आपके पास नियम मालूम है कि प्राइम नंबर्स के गुणनफल के रूप में लिखना है। प्राइम नंबर सबसे छोटा होता है, वो है हमारे पास 2, उसके बाद है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 11। इस तरह से ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। सबसे पहले हम छोटी संख्या से इसमें हम क्या करेंगे, दो भागों में इसको तोड़ेंगे, यानी इससे डिवाइड करेंगे। 2 से अगर हम यहाँ मान लीजिए 2 लिखते हैं, 2 भागों में टूटा, तो अगर हम 2 से इसमें भाग करेंगे तो कितना होगा, इधर कितना बचेगा, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 42 हो गया। अब फिर 42 को भी हम 2 से काटना चाहें तो काट सकते हैं। हम सबसे तो हमारे पास यदि एक उदाहरण 84 दिया गया है, तो 84 को हम अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो सबसे छोटी प्राइम नंबर हमारे पास जो होती है उसको कहते हैं हम 2, उसके बाद होता है 3, फिर होता है 5, फिर होता है 7, फिर होता है 11, फिर होता है 13, फिर 17, फिर 19। इस तरह से हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर को लिखते हैं। प्राइम फैक्टर के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसमें बहुत ही आसान तरीके से, कहिए तो खेल में हम 1 से लेकर के 100 तक के जितने भी नंबर्स हैं उन सभी नंबरों में प्राइम नंबर निकालने का तरीका बताया है, और बहुत ही आसान है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा, प्राइम फैक्टर आ जाएगा बाय मुजम्मिल सर। तो 84 यदि आपके सामने दिया गया है उदाहरण, इसको हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से डिवाइड करेंगे तो पाएंगे कि एक तरफ 2 और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 42, यानी 2 से हम 42 में गुणा भी करते हैं तो 84 मिल जाता है। डिवाइड का भी यही रूल है, अगर हम भाग दे रहे हैं तो भाजक और भागफल दोनों का गुणनफल भाज्य के बराबर आता है। अब इसी तरह से जिस तरह से हम 84 को 2 भागों में तोड़े हैं, उसी तरह 42 को भी हम तोड़ेंगे। अगर छोटी संख्या से कट रहा है तो काटेंगे, नहीं तो फिर 30, उसके बाद 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, इस तरह से लेंगे। अभी चूंकि यहाँ पे इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये 2 से ही कट जाएगी, यानी हम 2 से इसको भाग करेंगे तो यहाँ होगा 2, और इसमें हम भाग करेंगे तो होगा 21, यानी 21। 2 दूनी 4 और 2 एक 2, 21 और 2 से ये डिवाइड हो गया, टूट गया। फिर 21 किससे कट जाएगा, ये भी देखिए, 21 कटेगा 3 से, क्योंकि यह संख्या जो है वो ऑड नंबर हो जा रही है। ऑड नंबर 2 से कभी नहीं कटते हैं, और 3 की विभाज्यता का नियम है कि अगर संख्याओं को जोड़ दिया जाए, अगर 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से कट जाएगी। तो 2 और 1 3 जोड़ रहे हैं तो 3 से विभाजित हो रही है, इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से कितनी बार में, 7 टाइम्स में। अब 7 को हम नहीं काट सकते क्योंकि ये खुद ही एक प्राइम नंबर है। तो हम देख रहे हैं कि इस लाइन में जितने भी नंबर मिल रहे हैं, 2 × 2 × 3 × 7, ये सभी क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, प्राइम फैक्टर हैं। तो हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर 84 का, हम 84 = लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 7, ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया। ठीक है। दूसरी विधि हमारे पास डिवीजन मेथड यानी भाग विधि होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है 60 यानी 60। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करके किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 60 को सबसे छोटी संख्या अभाज्य जो है उससे हम डिवाइड करेंगे, यानी हम यहाँ सबसे छोटी संख्या 2 लिखेंगे। 2 से जब हम 60 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ मिलता है 30 टाइम्स में कट जाएगा। फिर 30 है, ये भी 2 से कट जाएगा, कितने टाइम्स में, 15 टाइम्स में। 2 एक 2, यहाँ बचेगा 1 और यह 0, 10 हो गया, 2 5 जा 10, यानी 15 टाइम्स में ये 30 कट गया। फिर अब 2 से हम यहाँ देखेंगे तो नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये 15 जो है वो ऑड नंबर है, और ऑड नंबर कभी भी 2 से नहीं कटते हैं, यानी विषम संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं। अब इसके बाद से जो हमारी नंबर हैं अभाज्य गुणनखंड में, वो है 3 अभाज्य संख्याएँ। 3 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ मिलता है 5। ये प्रक्रिया हम तब तक चलाएंगे कि जब तक नीचे 1 ना आ जाए। अब यहाँ पे हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे 5 को, तो ये 1 टाइम्स में कट जाएगा। इस तरह से हम इधर की जितनी भी संख्याएं देख रहे हैं वो सभी क्या हैं, अभाज्य हैं, यानी प्राइम हैं। तो हमारे पास जो 60 का अभाज्य गुणनखंड मिला, वो मिला 2 × 2 × 3 × 5।
और ये 1 भी है। इसमें हम चाहे 84 वाली जो हम गुणनखंड विधि निकाले हैं वृक्ष वाली वो मेथड, या फिर से ये भाग विधि, इन सब में क्या है 1 रहता है, क्योंकि किसी भी संख्या में हम 1 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो कोई मान में अंतर नहीं आता है। और आप जानते भी हैं कि सभी संख्याओं का एक गुणनखंड 1 होता है, सभी संख्याओं में होता है, तो उसको लिखें ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से 60 के हमारे जो अभाज्य गुणनखंड मिले, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन जो हुआ इसका, वो हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये सभी संख्याएं 60 की क्या होंगी, फैक्टर होंगी। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करने के लिए घर पे एक मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, वो नंबर है 210। इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोनों विधियों के माध्यम से। 2 विधियाँ हमने आपको बताया, फैक्टर ट्री मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। दोनों विधियों से इसका आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। अगली वीडियो में हम सीखने वाले हैं HCF यानी महत्तम समापवर्तक और LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक के महत्वपूर्ण कंसेप्ट। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए अपना फेवरेट चैनल गोल बाई मुजम्मिल सर। थैंक यू।